ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्, ये सूत्र है। सिद्धांती कहते हैं भूतादिपाद, भूत पृथ्वी शरीर और हृदय, ये पाद की उपपत्ति गायत्री रूप ब्रह्म में सिद्ध हो जाएगी। भाष्य में हम देख रहे थे, सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री इति। आगे नहीं ब्रह्म अनाश्रयणे केवलस्य छंदसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते। ब्रह्म का आश्रय नहीं करके केवल छंद को लेकर भूतादि पादों की उपपत्ति नहीं हो सकती। भूतादि पाद कब होंगे? जब ब्रह्म को आप लोगे तब। बिना ब्रह्म के केवल गायत्री में ये नहीं होगा। टीका में ये पंक्ति एक देख ली थी हमने कल। अत्र सूत्र भाष्यकारयोः भूतादिभिः चतुष्पदा गायत्री इति सम्मतम। सूत्रकार भाष्यकार दोनों के मत में भूतादि के द्वारा चतुष्पदा गायत्री सम्मत है। और षडक्षरैश्च चतुष्पात्वम वृत्तिकारोक्तम अप्रसिद्ध। वृत्तिकार के द्वारा जो 6 अक्षर वाली चतुष्पाद गायत्री, वो प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ ये 6 अक्षर वाली चतुष्पाद गायत्री, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है। मतलब भाष्य में अथवा टीका में उसका कुछ उल्लेख नहीं हुआ है, क्या है वो। लेकिन वृत्तिकार उसको मानते हैं। वो कहीं अन्य ग्रंथ से उसका संबंध जोड़ के, लेकिन वो यहाँ प्रसिद्ध नहीं है। अभी आगे एक चकार है सूत्र में, भूतादिपाद व्यपदेशोपपत्तेश च, वो चकार को लेके बताते हैं। देखिए, अपि च चकार सूचितम युक्त्यंतरम आह। चकार के द्वारा सूचित अन्य युक्ति, मतलब अन्य एक हेतु है। ब्रह्मानाश्रयणे नेयम ऋक् संबध्येत तावानस्य महिमा इति। अपि च ब्रह्म अनाश्रयणे, ब्रह्म का आश्रय नहीं होने पर न इयम ऋक् संबध्येत, इस ऋग्वेद की ऋचा जो है उसका संबंध नहीं होगा। तावानस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुष इति। अनया ही ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैव अभिधीयते पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी इति सर्वात्मत्व उपपत्ते है। इस ऋचा के द्वारा स्वरसेन, स्वरस का अर्थ है सिद्धांति अभिमत है। जब स्वरस शब्द प्रयोग हो उसका अर्थ है सिद्धांति अभिमत है। जो सिद्धांति का अभिमत नहीं होगा उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? अस्वरता, अस्वरस। हाँ, ये अस्वरस तो बहुत आता है टीकाओं में, अस्वरस। तो यहाँ स्वरस है। स्वरस मतलब स्व अभिमत है, ब्रह्म ही अभिमत है हमारे लिए। ब्रह्म एवं अभिधीयते पादोस्य सर्वा, उसके 4 पाद हैं। एक पाद में सारे भूत हैं, मतलब समस्त प्रपंच है। बाकी 3 पाद अमृतम दिवी।
इति सर्वात्मत्व उपपत्ति है, इस प्रकार से सर्वात्म हो जाएगा। ब्रह्म पर सूक्तोत्पन्नत्वाच्च तस्याः तत्परत्वम् इत्याह। ब्रह्म पर सूक्त, ये जो पुरुष सूक्त है, उत्पन्नत्वाच्च तस्याः तत्परत्वम्, तस्याः तत्परत्वम्, तस्याः कस्याः, बिना कहीं अनुवाद में देख के बता दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ किसको लेकर विचार हो रहा है? गायत्र्या, तस्याः गायत्र्या। ये जहाँ बहुत टीका टिप्पणी सब होता है तो हम विचार कम करते हैं, जैसे ही प्रश्न हुआ देख लेते हैं कि यहाँ क्या है वहां क्या है। वास्तव में सोचना है, हमको हमको लगाना है और फिर देखना है कि जो हमने सोचा है वो सही है कि नहीं। ऐसे जो ऐसे करेंगे, कोई भी चीज अगर हम उपयोग करते हैं तो ठीक रहेगी, उपयोग नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगी। बुद्धि भी ऐसी है, सभी का ऐसा है। शरीर के जो अवयव हैं ये भी ऐसे हैं। तस्याहा और तत्परत्व में तत् क्या लेंगे? ब्रह्म। गायत्र्याः ब्रह्म परत्वम् इत्याह। पुरुष सूक्ते अपि इयं ऋक् ब्रह्म परतयैव समाम्नायते। पुरुष सूक्त में भी यह ऋक् ब्रह्म परतया ही इसका आमना हुआ है, मतलब इसको बताया गया है। स्मृतिश्च ब्रह्मण एवं रूपताम दर्शयति, और स्मृति भी इसमें सम्मत है। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत इति, वहां भी एक अंश से ही मैं समस्त जगत को धारण करता हूं, ये ब्रह्म में ही संभव है। ब्रह्म पदस्य छंदोवाचित्वम उक्तम निरस्यति। कोई कहेगा कि ब्रह्म पद ही छंद का वाचक है, बजाय इसके कि छंद ब्रह्म का वाचक है। कोई विपरीत कह सकता है ब्रह्म पद छंद का, क्यों ऐसे कब कह सकते हैं? नहीं, ब्रह्म पद छंद मतलब जहां ब्रह्म पद उपयोग हुआ है ये छंद है। क्या कुछ समान मतलब कहाँ से सामान्य समत्व कहाँ मिलेगा? ये पहले एक बार बताया है, अभी आया था इस। हाँ, ब्रह्म शब्द से वेद अगर लोगे तो वेद छंद ही है, छंद रूप है, इस प्रकार से ये एक बार बताया था, इसमें आया। हाँ गीता में, लेकिन यहाँ आया था ना एक बार, अभी टीका में नहीं आया था, इसी में अभी आया था। छंदो विधान एक भाष्य इसी अधिकरण में आया है, आ गया ये प्रसंग। आगे देखिए, उसका निराश करते हैं। यद्वै तद ब्रह्म इति च निर्देश एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते। यद्वै तद ब्रह्म, वह जो है वो ब्रह्म है, वो गायत्री। इति च निर्देश, अथवा वह जो है वह यह ब्रह्म है, इस प्रकार से। इति च निर्देश एवं सति, निर्देश एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते। ब्रह्म का मुख्य अर्थ लेना है। वेद क्या हो जाएगा? ब्रह्म का गौण अर्थ होगा। वेद अथवा ब्राह्मण अथवा कोई अन्य अर्थ होगा, वो वेद ब्रह्म का मुख्य अर्थ नहीं होगा। यहाँ ब्रह्म के मुख्य अर्थ में इसको देखना है। एवं सति पूर्वस्याम ऋचि ब्रह्मोक्तौ इत्यर्थः। एवं सति जो कहा आपके इसमें, एवं सति है, प्रतीक है टीका में। यद्वै तद ब्रह्म, इसके बाद क्या दिया है? सीधे, हाँ, तो हमारे इसमें वहां प्रतीक दिया है।
क्योंकि वो पूर्वस्याम रुचि ब्रह्मोक्तौ, ये एवं सति का अर्थ है, दी है, वही दिया है। हाँ, वो यहाँ हमारे मूल में ही दे दिया है। तो पूर्वस्याम रुचि, ऋचा में ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कौन सी ऋचा में, ये यद वै तद ब्रह्म इत्यर्थः। हृदयस्य चतुर्दिक्षु ऊर्ध्वं च पंचसूषयः सन्ति, इसको आगे बताते हैं भाष्य में। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः इति च हृदय सुषिषु ब्रह्म पुरुष श्रुतिर ब्रह्म संबंधितायाम विवक्षितायाम संभवति। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, ये पांच ब्रह्म पुरुष है। क्या है ये? हृदय के चार जगह पर चार दरवाजे हैं और एक ऊपर। तो हृदय में ऐसे होते हैं, मतलब अभी कुछ इतना स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन दो से खून अंदर जाता है और दो से बाहर आता है। ये हृदय का ऐसा भौतिक रूप है। तो हृदय को क्यों ले रहे हैं? हृदय क्या है? सूक्ष्म शरीर का स्थान है। सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म उपलब्ध है, उसका साक्षी रूप में, चैतन्य चिदाभास रूप से जिसको आप कह सकते हो, सभी का साक्षी, वृत्तियों का साक्षी। तो इसलिए हृदय देश जो है वो ब्रह्म की उपासना के लिए बताया जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ कहा है तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, वहां पांच ब्रह्म पुरुष हैं। क्या क्या है? तो टीका में कहा चार दिशाओं में चार और एक ऊपर, ऊर्ध्वंच पंच सुषय सन्ति। तेषु ब्रह्मस्थान हृन्नगरस्य प्रागादिद्वारेषु। हाँ, प्राग मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे प्रागादि द्वारेषु क्रमेण प्राण व्यान अपान समान उदानः पंचद्वारपालाः इति ध्यानार्थम श्रुत्या कल्पितम। वास्तव में वहां सीधे आत्मा से किसी का संबंध नहीं, लेकिन ये पांच द्वारपाल है, समझ लो। प्राण अपान व्यान समान और एक ऊपर उदान। तत्र हृदय छिद्रस्थ, ये कहाँ है? ब्रह्म स्थान हृन्नगर। ब्रह्म का स्थान क्या है? हृदय। उस नगर में पांच दरवाजे हैं। तत्र हृदय छिद्रस्थ प्राणेषु, मतलब ये एक साधना है। अगर हम थोड़ा समय बैठ के केवल वही ध्यान लगा के रखें कि हृदय में ब्रह्म है, हृदय में ब्रह्म है, हृदय में ब्रह्म है, बाकी जितना अनात्म प्रपंच है, यहाँ वहां मन दौड़ता है, वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा। एकाग्रता इससे बहुत बढ़ जाएगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अन्य भी साधन है, किसी एक चीज को लेकर आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन इसका लाभ क्या है? प्रत्यगात्मा में ही ध्यान होगा, तो बाहर ध्यान नहीं जाएगा। तो अन्य कोई आलम्बन की आवश्यकता नहीं। आप कहीं भी जाओ, ये तो उपलब्ध है ही, तो इसी का चिंतन कर सकते हैं। ये इसका लाभ है। तो ज्ञान नहीं भी हो ब्रह्म का, तो ध्यान से एकाग्रता होगी, चित्त शुद्धि होगी, विक्षेप कम हो जाएंगे। और अगर ज्ञान है तो फिर हृदय छिद्र देश में ब्रह्म कहाँ है, ये प्रश्न होगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्म पुरुषत्व श्रुति ही हृदय गायत्र्याख्य ब्रह्मण उपासना संबंधितायाम ब्रह्मणो द्वारपालत्वात् ब्रह्म पुरुषा इति संभवति इत्याह। पांच ब्रह्म पुरुष जो है ये द्वारपाल रूप में, वहां उपासना हो सकती है कि वहां ब्रह्म उपलब्ध है।
हम्म, ऐसे टीका में दिया प्राण व्यान इत्यादि पंच द्वारपाला। तो उपासना के लिए तो संभव ही है। भाष्य में तस्माद अस्ति पूर्वस्मिन वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम, इसलिए पूर्वस्मिन वाक्य में प्रकृत ब्रह्म, प्रकृति जो है वो ब्रह्म ही है। तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्ये द्यु संबंधात प्रत्यभिज्ञायमानम परामृश्यते इति स्थितम। वही ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य में द्यु संबंधात, द्यु संबंध के द्वारा प्रत्यभिज्ञायमान हो रहा है। ये इस प्रकार से यह सूत्र समाप्त हुआ। अब भाष्य में अंत में कहा प्रत्यभिज्ञायमानम परामृश्यते, तो आक्षेप करते हैं ये हो चुका है, फिर से पुनः यहाँ बता रहे हैं। दिवी दिवः इति विभक्ति भेदात् प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्तम नोपेक्षणीयम इत्याह। पूर्व पक्ष ने कहा दिवी दिवः, इसमें विभक्ति भेद है, विभक्ति भेदात् प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्तम, प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्तम केन, पूर्व पक्षिणा। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, यहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं है, क्यों, विभक्ति भेदात्। इसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब आपको इसका समाधान देना पड़ेगा। ये टीकाकार। उपदेश भेदान्येति चेन् नो भयस्मिन्नप्यविरोधात् उपदेश भेदान्येति चेन् नो भयस्मिन्नप्यविरोधात् तो प्रथम जो है ये पूर्व पक्ष है, उपदेश भेदात न इति चेत, सिद्धांति कहेगा न उभयस्मिन् अपि अविरोधात। उपदेश भेद है, एक दिवी है एक दिव है, इसलिए न, न क्या कहेगा वो, किसके लिए न, प्रत्यभिज्ञा, कि उसी की प्रत्यभिज्ञा, उसी का परामर्श हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उपदेश में भेद है। एक है सप्तमी वाचक शब्द जो कहता है यहां है, इसमें है, एक कहेगा इससे ऊपर है, इससे परे है, ऊर्ध्व है, तो दोनों कैसे समान हो सकता है, कहते नहीं, तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये दिवी है, और अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, तो अतः परो दिवः, दिवः परः, वो पंचमी है। इस प्रकार से तो ज्योतिर्वाक्य में ब्रह्म ब्रह्मांड से ऊपर है, इस प्रकार से भी कहा, और एक में कहा ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती है। यहाँ हमारे इसमें पदार्थोक्ति में थोड़ा स्पष्ट दिया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, जिनके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं। त्रिपादस्यामृतम दिवी इति गायत्री वाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्मांडांतर्वर्तित्वम उक्तम। इस सूत्र के ऊपर एक विशेष हमारे इसमें लिखते हैं, ये पुस्तक में त्रिपादस्यामृतम दिवी, इसमें ब्रह्मणः ब्रह्मांड अंतर्वर्तित्वम ये बताया है, और अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस ज्योतिर्वाक्य में ब्रह्मणः ब्रह्मांडात ऊपरी अवस्थान उक्तम। तो इस प्रकार से उपदेश भेद है। उपदेश भेदात गायत्री वाक्य ज्योतिर्वाक्ययोः परस्पर विरुद्धार्थकत्वात् न प्रामाण्यम, न, न का अर्थ है प्रामाण्यम नास्ति इति चेत, फिर सिद्धांत कहेगा नहीं, इसमें विरोध नहीं है। मतलब समस्त सूत्र का सार अगर
आप पढ़ना चाहते हो तो ये पदार्थोक्ति में वो दे देते हैं। अगर आपको संदर्भ पता है तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए भाष्य में, यद्यप्येतदुक्तम् पूर्वत्र त्रिपादस्यामृतं दिवि इति सप्तम्या द्यौः आधारत्वेन उपदिष्टा, इह पुनः अथ यदतः परो दिवः इति पंचम्या मर्यादात्वेन, पंचमी मर्यादा रूप में कि यहाँ इससे ऊपर मतलब इसके नीचे नहीं, ऐसे यहां से ऊपर ब्रह्म है, और दूसरे में आधारत्वेन ब्रह्म का उपदेश किया कि वो सभी का आधार है, एक पाद। तस्माद उपदेश भेदात न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति, उपदेश का भेद होने से उसी का प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। इति, ये जो आपत्ति उठाई थी तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना पड़ेगा। नीचे नहीं है ऐसा नहीं कहा, लेकिन जहां ये जो वाक्य ऐसा है ना, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इसके ऊपर वो ब्रह्म ज्योति है। तो मतलब जब अब उपनिषद में तो वाक्य जैसे आया है वैसे लेकर फिर विचार होगा कि ऐसा अब क्यों ऐसा कहा। तो ये केवल जो वहां दिखाना है उनको कि इसके परे सभी, मतलब वो सभी के परे है, सभी जगह वो उपलब्ध है, चिंतन के लिए इससे परे है। ऐसे जैसे जब हम कहते हैं ब्रह्म कहाँ है, हृदय देश में, तो प्रश्न क्या होगा, इसके बाहर, बाहर भी है। ऐसे परिहारम प्रतिजानीते, अत्र प्रतिजानीते, प्रतिजानीते का अर्थ क्या है, प्रतिज्ञां करोति। हाँ, प्रतिज्ञा करते हैं। अत्र, अत्र उच्यते नायम दोष है, सिद्धांति कहेगा इसमें कोई दोष नहीं है। उभयस्मिन् अपि अविरोधात्, ये सूत्र आ गया। टीका में, सूत्रे नए अर्थम वदन परिहारम आह, सूत्र नए अर्थ बता के इसका परिहार करते हैं। टीकाकार कहते हैं एवं सर्वत्र व्याख्येयम, इस प्रकार से सभी जगह इसकी व्याख्या करते हैं। जहां भी न अथवा नायम नैष दोष ऐसे करते हैं, परिहार कर रहे हैं। भाष्य देख लीजिए, उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पंचम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानम विरुध्यते, दोनों में सप्तमी अंत हो अथवा पंचमी अंत हो, उपदेश दोनों में प्रत्यभिज्ञान का विरोध नहीं है। यथा लोके वृक्षाग्र संबद्धोपि श्येन उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, जैसे लोक में वृक्षाग्र संबंधो श्येन, वृक्ष के अग्र में कोई श्येन बाज पक्षी बैठा है, तो दोनों प्रकार से उपदेश हो सकता है। उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, कैसे, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येन इति च, वृक्ष के अग्र में श्येन है अथवा वृक्ष के अग्र से परे है श्येन, इस प्रकार से। परम एवं दिवि एव सद ब्रह्म दिवः परम इति उपदिश्यते, जो दिवि मतलब वहां है देवलोक में, वही ब्रह्म दिवः परम, इस प्रकार से भी उपदेश बताया गया है। टीका में देखिए, प्रधान प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंधेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्ति अर्थ भेदो न प्रतिबंधकः कथंचित आधारस्यापि मर्यादात्व संभवात्। प्रधान प्रातिपदिकार्थ द्यु संबंध, द्यु शब्द है दिव, इसकी प्रत्यभिज्ञा में विभक्ति अर्थ में जो भेद है वो प्रतिबंधक नहीं है, मतलब प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी। कथंचित आधारस्यापि मर्यादात्व संभवात्, कहीं जो आधार है उसको भी मर्यादा रूप से बताया जाता है।
कैसे? दृष्टांत जो वहां बताया भाष्य में उसी को बताते हैं। यथा वृक्षाग्रम स्वलग्न भावावच्छिन्न श्येनस्य आधारः सन् एव स्वालग्न भागावच्छिन्नस्य तस्यैव मर्यादा भवति। वृक्ष के अग्र में स्वलग्न भाग अवच्छिन्न श्येनस्य, वहां जो श्येन है, आधार है सन एव स्वालग्न भाग अवच्छिन्नस्य तस्यैव मर्यादा भवति, उसी की वो मर्यादा हो जाता है। मतलब जो आधार है उसी के लिए मर्यादा शब्द प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये स्वलग्न भाग अवच्छिन्न, मतलब वृक्ष का जो अग्रभाग है उससे अवच्छिन्न है जो वृक्ष का हिस्सा, वो श्येन का आधार अथवा श्येन की मर्यादा, दोनों प्रकार से वाक्य प्रयोग होगा। एवं इसी प्रकार दिवि सूर्ये हार्दाकाशे वा मुख्य आधारे सद्ब्रह्म दिवो मर्यादात्वं तद अलग्न आकाशावच्छिन्नम ब्रह्म प्रति कल्पयित्वा दिवः परम इति उच्यते इत्यर्थः। दिवि सूर्ये हार्दाकाशे वा, दिवि का अर्थ है सूर्य में अथवा हार्द आकाश में, कहीं भी मुख्य आधारे सद ब्रह्म दिवः, मुख्य आधार जो है उसमें जो ब्रह्म है, दिवः मर्यादात्वम तद अलग्न आकाशावच्छिन्न, उससे जो आकाश संबंधित नहीं है, मतलब संस्पृष्ट नहीं है, उससे भिन्न वही आकाश ब्रह्म के लिए तद अलग्न आकाशावच्छिन्नम ब्रह्म प्रतिकल्पयित्वा दिवः परम इति उच्यते। बताना क्या चाहते हैं कि ये जो दिवी सूर्य हार्दाकाशे, ये जो तीन उल्लेख दिए हैं, ये सभी वास्तव में आकाश में ही है। द्युलोक कहाँ है? आकाश में। सूर्य कहाँ है? आकाश में। हृदय आकाश, वो भी आकाश है। तो वही ब्रह्म का आधार है मुख्य, और उसी को बताने के लिए उस आधार से जो अलग्न आकाश है, आकाशावच्छिन्नम ब्रह्म प्रतिकल्पयित्वा, वो उसकी मर्यादा, ऐसी कल्पना करके ब्रह्म द्युलोक से परे है, सूर्य से परे है, हृदय से परे है, ऐसे भी बता सकते हो। मतलब ब्रह्म हृदय में है, ब्रह्म हृदय से परे है, दोनों वाक्य ऐसा समान हो जाएंगे। जैसे जैसे श्येन वृक्ष से परे, वृक्ष में है और वृक्ष से परे है, ऐसे। यदि आकाशेन अनवच्छिन्नं ब्रह्म गृहीत्वा पंचम्या दिवो मर्यादात्वम एवं मुख्य, अगर आकाशेन अनवच्छिन्नं ब्रह्म, आकाश के द्वारा ब्रह्म तो अवच्छिन्न नहीं होगा, इति गृहीत्वा पंचम्या, पंचमी विभक्ति के द्वारा दिवो मर्यादात्वम एवं मुख्यम, मर्यादा की इससे परे है, ऐसे तदा गंगायाम घोष इतिवत् सप्तम्या सामीप्य लक्षणया आधारत्वम व्याख्येयम, तो फिर आधार शब्द क्यों बताया? गंगायाम घोष इतिवत्, गंगायाम घोष जो सप्तमी है, तो वहां सप्तमी गंगा में आधार नहीं लेकर सामीप्य में अर्थ लेना, सामीप्य लक्षणया, सामीप्य सप्तमी, इसके पास में जो है, गंगा के पास, गंगा में का अर्थ है गंगा के पास, ऐसे आधारत्वम व्याख्येयम इत्याह। अपर आह, अपर पहले भी आया था, दूसरे जो कहते हैं ऐसे, यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धोपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येन इति च एवं दिवः, ये सिद्धांत में तो ये बता दिया
अब ये अपर मतलब वृत्तिकार का मत जो है, भाष्य में देखिए यही जो पूर्व पृष्ठ में जो भाष्य है, मतलब पूर्व पृष्ठ हमारे इसमें पूर्व में जो अपर के पहले, अपर आह के पहले जो भाष्य है उसमें वही वृक्ष और शेन के दृष्टांत से जो मुख्य मत में हम मानते हैं वो बता दिया। अब वृत्तिकार वाले अपनी तरह से बताते हैं, क्योंकि भेद क्या हुआ था, हमने ली थी, हाँ, षष्ठी तत्पुरुष समास उन्होंने लिया था, बहुव्रीहि समास ये भेद हुआ था। यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धोपि शेन उभय था उपदिश्यमानो दृश्यते। नहीं तो कोई कहेगा पुनः ये तो वाक्य अभी तो बता दिया, फिर से क्या बता रहे हैं, ये क्योंकि मुख्य मत नहीं है। वृक्ष के अग्रे में वृक्ष से असंबद्ध शेन दोनों प्रकार से उसका उपदेश देखा जाता है। वृक्षाग्रे शेनो वृक्षाग्रात परतः शेन इति च। इसी प्रकार एवं च दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवि इति उपदेश्यते। जो दिवः परम सद्ब्रह्म है वो दिवि इस प्रकार से उपदेश हो जाता है। तस्माद् अस्ति पूर्व निर्दिष्ट से ब्रह्मणः इह प्रत्यभिज्ञानम। पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म का प्रत्यभिज्ञान संभव। अतः परमेव ब्रह्म ज्योति ही शब्दम इति सिद्धम। इसलिए जो पर ब्रह्म है वही ज्योति शब्द से बताया गया है। टीका में संबद्धम प्रति आधारत्व मुख्यम पूर्वम उक्तम दिवि एव सत इति, असंबद्धम प्रति मर्यादात्व मुख्यम अधुना उच्यते। ये भेद हो गया। वृत्तिकार मत और भाष्यकार के मत में भेद यहां क्या बताया देखिए। आधारत्वम मुख्यम, संबद्धम प्रति आधारत्वम मुख्यम, ये पूर्व मुक्तम, पूर्व मतलब सिद्धांति ना। वृत्तिकार मत क्या कहता है, असंबद्धम प्रति मर्यादत्वम मुख्यम, क्योंकि एक को मुख्य एक को गौण मानना पड़ेगा। तो सिद्धांति ने आधारत्व को मुख्य माना और उन्होंने मर्यादा को मुख्य माना। तो जो आधार होगा उससे संबद्धम, संबद्ध मतलब ये शेन आदि, या तो वो शेन पेड़ के ऊपर बैठा है समझ लो, अथवा पेड़ के ऊपर उड़ रहा है कहीं, तो दोनों पेड़ के ऊपर ही है, इतना तो स्पष्ट हो जाएगा। अधुना उच्यते दिवः परम, असंबद्धम प्रति मर्यादात्वम मुख्यम अधुना उच्यते दिवः परम इति भेदः। मर्यादात्वम अथवा मर्यादत्वम, इसमें सही क्या है, क्या सूत्र लगा था? हाँ, मैं थोड़ा जोर से बोलिए जिसने बताया उत्तर। त्वेच, त्वेवा नहीं है, त्वेच। तस्मात् ज्योतिर्वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम। इसलिए ज्योतिर्वाक्य उपास्य ब्रह्म में समन्वित है, ये सिद्ध हो गया। यहाँ ये अधिकरण समाप्त हो गया। अब अगला अधिकरण प्रतर्दन अधिकरण है ये, इसमें भी 4 सूत्र हैं। इसमें एक कथा है, थोड़ी कथा शायद आएगी। भाष्य में थोड़ी दी है। भाष्य देखिए थोड़ा। अस्ति कौशित की ब्राह्मणोपनिषदि इंद्र प्रतर्दनाख्यायिका प्रतर्दनो हवै दैवोदासीरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इत्यारभ्य आमनाता। कोई इस कौशित की ब्राह्मण उपनिषद में एक कथा है इंद्र और प्रतर्दन की। प्रतर्दन नाम एक दैवोदासी, दिवोदास का पुत्र दैवोदासी। प्रतर्दन इंद्र से प्रियम धाम उपजगम, इंद्र के प्रिय धाम को वो पहुंच गया। दिवोदासस्य अपत्यम, टीका में दिया है दैवोदासी कैसे बनेगा। दिवोदासस्य अपत्यम,
क्या सूत्र है? अतः ये, अतः ये प्राग दिव्यतः अण, इससे होगा। उसका अपवाद है तस्य अपत्यम। फिर इय मुख्य सूत्र है अत इय, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। 4 1 95, 95 बाद में देख लेना। इसमें दृष्टांत है दक्ष का जो पुत्र होगा, दक्ष से अपत्यम दाक्षी, तो दैवो दासी ही इंद्र से प्रियम धाम उपजगाम। इंद्र से युद्ध करने के लिए वो पहुंच गए वहां, ऐसा बताया है महाराज जी ने, तो ऐसे कहानी बताई थी हमको। देखो यहाँ हिंदी में तो ऐसे ही दिया है, प्रतरदन नामक राजा युद्ध के लिए बुलाया, लेकिन वहां ऐसे था कि अच्छा जो भी है, हमने जैसे कथा सुनी हम बता देते हैं कि वो वहां पहुंचे इंद्र के पास, प्रतरदन, उन्होंने कहा हम युद्ध करेंगे आपसे। और इंद्र को लगा कि ये तो सामान्य राजा है, मनुष्य है, हम तो देवता ठहरे, अगर हमने इनको परास्त कर दिया तो क्या है इसमें बड़ी बात। आप देवता हो, देवताओं के राजा हो, ये साधारण मनुष्य, इनको हरा के क्या आपको मिला? वो तो सामान्य है, हार सकते हैं, कोई विशेष आपने नहीं बताया। और ये राजा है, वहां से अगर यहाँ पहुंच गया है, अगर हमको हरा देगा तो हमारी नाक कट जाएगी कि मनुष्य ने आके देवताओं के राजा को हरा दिया। तो इंद्र, देखो ये बुद्धिमानी का काम है। इंद्र ने कहा अच्छा मैं तुमको वर देता हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य के लिए सबसे हिततम जो हो वो वर आप दीजिए। मैं तो क्या मांगू, मुझे तो पता नहीं, सामान्य मनुष्य तो धन ये सब ऐश्वर्य, अब मैं यहां तक आ गया हूं तो वो थोड़ी मांगूंगा। ये सब नचिकेता के भाई लोग हैं, ये जानते हैं सब कि क्या मांगना, कैसे मांगना। तो मनुष्य के लिए जो हिततम है वो मुझे दीजिए। तो फिर इंद्र उसको उत्तर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब इंद्र ने उत्तर दिया है तो वहां इंद्र ने कहा, भाष्य में देखिए, तस्याम श्रूयते सहोवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुरमृतम इत्युपास्व इति। तुम मुझे प्राण, अमृत, आयु इस रूप में उपासना करो मेरी, मतलब जानो मैं प्रज्ञात्मा हूं, मैं प्राण हूं, आयु हूं, अमृत हूं, ठीक है। अभी सूत्र देखिए, प्राणस्तथानुगमात्, प्राणस्तथानुगमात्। अभी प्रतर्जन अधिकरण के श्लोक देख लीजिए। प्राणोस्मीत्यत्र वायुवान्द्र, प्राणोस्मीत्यत्र वायुविन्द्र, जीव ब्रह्म सुसंशयः, चतुर्णां लिंग सद्भावात्, पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः। ब्रह्मणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा, अन्येषामन्यथा सिद्धेर् व्युत्पाद्यं ब्रह्मनेतरत्।
प्राणो अस्मि, ये जो वाक्य है, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम इत्युपास्व, ये इंद्र ने जो कहा प्रतर्दन राजा को, यह वाक्य हो गया विषय वाक्य। इसमें संशय क्या है? प्राण शब्द से क्या लेना? वायु, इंद्र, जीव, ब्रह्म, इनमें संशय है। चारों संभव है, क्योंकि माम है इसलिए इंद्र भी हो सकता है, प्राण है इसलिए वायु हो सकता है, मैं इसका अर्थ जीव भी हो सकता है, और प्रज्ञात्मा ये भी जीव का वाचक है, और अमृत ये ब्रह्म का वाचक है। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? चतुर्णाम लिंग सद्भावात, चारों के लिंग उपलब्ध होने से पूर्व पक्षस्तु अनिर्णय, पूर्व पक्ष कोई निगमन ही नहीं किए, वो छोड़ दिए, बोले हमको तो नहीं पता। पूर्व पक्षस्तु अनिर्णय। सिद्धांति कहेगा ब्रह्मणो अनेक लिंगानी तानी सिद्धानी अनन्यथा, ब्रह्म के अनेक लिंग हैं और वो अनन्यथा सिद्ध है। अन्य के जो लिंग हैं वो कैसे हैं? अन्यथा सिद्ध, अन्येषाम अन्यथा सिद्धे है, अन्य के लिंग अन्यथा सिद्ध, ब्रह्म के लिंग अनेक भी है और अनन्यथा सिद्ध है, इसलिए व्युत्पाद्यम ब्रह्म न इतरत, इसलिए ब्रह्म का ही व्युत्पादन हो रहा है। व्युत्पाद्यम कैसे शब्द बनेगा? वी उत उपसर्ग पूर्वक पद धातु में क्या प्रत्यय लगेगा? यत् प्रत्यय। री हलोर ण्यत प्रत्यय लगेगा। फिर पद्य का पाद कैसे हो जाएगा? अतः उपधाया, उपधा दीर्घ, तो ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।